जय जीवदानी। ग्रहों के राजा सूर्य होने चले उच्च के। किसको मिलेगी चांदी, किसको मिलेगा सोना। मैंने ये थंबनेल बनाया है और ये थंबनेल इसलिए बनाया है क्योंकि जब सूर्य उच्च के होते हैं तो अपने अपने भावों के अनुसार वो व्यक्तिगत फायदे बंदे को देते रहते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा मैंने कि जिसका सूर्य उच्च का हो और उसका आत्म तत्व जागृत ना हो, स्ट्रांग ना हो, मजबूत ना हो। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, सूर्य आपके पिता है, सूर्य जो है वो आपके अंदर की इच्छा शक्ति है, जागृतता है। और आपका स्वाभिमान, अभिमान, गुरूर, आपका ओहदा, आपके काम और आपके कॉन्फिडेंस में जितना अंदर जागृतपना होता है वो सब सूर्य की वजह से होता है। और जिसका सूर्य डाउन हो जाता है ना, उसके कॉन्फिडेंस में कमी हो जाती है। ऐसे में जब जब सूर्य साल में एक बार मेष के होते हैं, उच्च के होते हैं, तो अपना कमाल करके दिखाते हैं। प्रोवाइडेडली सूर्य को बहुत अच्छा भाव मिले, त्रिकोण भाव मिले, केंद्र में दशम भाव मिले, दिग्बली हो जाए, तो फिर देखिए कमाल सूर्य का कि वो आपके साथ कितनी उन्नति का खेल खेलते हैं। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पंचग्रही योग खत्म होने जा रहा है। बहुत जो बुरा असर आ रहा था पंचग्रही योगों का, हालांकि अच्छा असर भी आगे देखने को मिला है लोगों को, लेकिन एक दिन बुरा एक दिन अच्छा, यही देख रहे थे आप लोग सब। और ये राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य की युति में जो चार मित्र थे और बीच में सूर्य जो समाहित था, जो कि किसी का मित्र नहीं था, सिर्फ बुध का मित्र था, बुधादित्य योग बनाया हुआ था। और उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें हुई हैं इस काल में। और इस वजह से सूर्य जो है जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही लोगों को फायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये जो चार ग्रह अब बाकी रह जाएंगे, पीछे चतुर्ग्रही योग हो जाएगा, उसमें ये समझ लीजिए कि चारों के चारों ग्रह अपने आप में मित्र हैं। फिर एक एक करके बाहर पहले बुध निकल जाएगा और फिर एक एक करके शुक्र भी निकल जाएंगे, फिर धीमे धीमे ये चतुर्ग्रही योग खत्म हो जाएगा। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आइए हम सूर्य के 12 नाम का जाप कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो कम्युनिकेशन के दाता हैं। वो जब उदित होते हैं तो आपका जीवन स्टार्ट होता है, सुबह होती है तो साथ में ही पूरी सृष्टि के कम्युनिकेशन चालू होते हैं, पूरे संसार के सभी काम शुरू होते हैं। यहाँ तक कि इस बात को पशु पक्षी जीव जंतु सब जानते हैं, ब्रह्मांड भी जानता है कि सूर्य जो है वो उदित हुआ। और वो उदित हुआ तो सभी पशु पक्षी भी अपने घर से निकलते हैं और साथ साथ में अपने कार्य में लग जाते हैं। तो लीजिए मैं सूर्य के 12 नाम आपके लिए लेती हूँ। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। मैंने 21 साल सूर्य की तपस्या की, अभी भी अनवरत शुरू है। और सूर्य की तपस्या क्यों करता है इंसान? बहुत अपमानजनक स्थितियां किसी की चल रही हो, लोग जिसको इज्जत नहीं देते, लोग जिसके जीवन में बहुत हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ रहती है, जिसका आत्म तत्व बहुत ही कुंठित होता है, जिनके अंदर की क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस मर जाता है, जिसका स्वाभिमान मर जाता है, उसको सूर्य की तपस्या करनी चाहिए। और उसको सूर्य उगने से पहले सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और ये 12 नाम बोलने चाहिए और साथ में गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका जाप करने से आपके सभी ग्रह जागृत हो जाते हैं। याद रखें, गायत्री मंत्र इतना ज्यादा पावरफुल मंत्र है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सूर्य अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में रहते हुए उच्च के होने वाले हैं मेष राशि में। और मेष राशि में ये 14 तारीख को, 14 अप्रैल को सुबह सुबह प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद ये वहां पर 1 महीना विराजेंगे और अगली 14 को, मतलब कि 14 मई को ये वृषभ में चले जाएंगे। आपने जब जब देखा होगा कि जब जब सूर्य जो है उच्च के हो जाते हैं, गवर्नमेंट लेवल पर बड़ी हलचल होती है, बड़े जो ऊंचे विचारों वाले लोग होते हैं वो जीत जाते हैं, उनकी जीत होती है और साथ साथ उनका भला होता है, बड़े बड़े ओहदे लोगों को मिलते हैं, बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं और साथ साथ बड़ा कॉन्फिडेंस जागता है। आपके पिता की तबीयत ठीक हो जाती है, हड्डियों की दर्दें ठीक हो जाती है और इनको है तो उनके डायग्नोज हो जाते
जाते हैं, जो बीमार हैं, जिनकी आंखों की समस्या है, इस दौरान उनके ऑपरेशन होते हैं तो उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं। जिनको किसी प्रकार के दांतों की समस्या, अगर इस दौरान उनके दांतों का इलाज हो तो उनके दांत हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। मैं सब ये आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि जिन लोगों को जरूरत है वो अपना काम करवा लें इस दौरान। अगर D3 कैल्शियम कम है, डायग्नोज ब्लड टेस्ट करा के उसका उपाय ढूंढ लें तो आपको उसका परमानेंट सोल्यूशन कैल्शियम बढ़ाने का D3 का आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये हमने डेट जानी है, अब ये भी जान लें आपके सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं, वहां उच्च के क्यों हो जाते हैं। सूर्य मेष राशि में, सूर्य अपने आप में अग्नि तत्व है, मेष राशि का है, मंगल की राशि है, वो भी अग्नि तत्व है। दो अग्नियां साथ में मिलती हैं तो एकदम से भड़क उठती है ऊर्जा आपके अंदर, और बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा स्वाभिमान, और इंसान आगे सर ऊंचा करके, गर्दन ऊंची करके काम पे निकलता है। अपने अपने भावों के अनुसार अच्छा फल मिलता है, ये याद रखिएगा। तो आपके क्या क्या भाव है उसकी मेष से लेके मीन राशि की चर्चा मैं आगे करती हूँ। फिलहाल हम जान लें कि सूर्य 13 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अब हम नक्षत्र जानेंगे। 27 तारीख को, फिर 27 अप्रैल को वो भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, और 11 मई को ये कृतिका नक्षत्र अपने नक्षत्र में जाएंगे। तो इनको बड़े ही अपोजिट नक्षत्र मिल रहे हैं, ना भरणी में ये बहुत मजेदार रहते हैं, ना केतु के नक्षत्र में बहुत बड़ा फल दे पाते हैं। लेकिन ये जब स्वयं ही मेष राशि में आ जाते हैं, मंगल की राशि में आ जाते हैं, तो बली हो जाते हैं। और ये मेष राशि जो है अपने आप में खूब तड़पदार और बहुत ज्यादा सॉलिड राशि मानी जाती है, धड़का देने वाली, काम करने वाली, और सब साहस पराक्रम की वृद्धि कराने वाली। ऊपर से सूर्य, मंगल और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन कुछ जलवा दिखा के जाता है, जो आपको दिखाएगा भी। आइए चर्चा करने से पहले कि मेष से लेके मीन राशि के ऊपर क्या असर है, आप सबसे नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, अच्छा लगे तो, और लाइक शेयर, और साथ साथ में क्या कहते हैं, आप तक सब सारे वीडियो पहुंचते रहे, इसलिए क्लिक भी कर दीजिएगा बेल बटन। अब आगे बात करूं, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है और शुल्क है। आइए वीडियो शुरू करने से पहले, मेष से लेके मीन राशि की चर्चा करने से पहले कि उन पर क्या असर हो रहा है, हम सूर्य के कुछ उपाय जान लें जो बहुत से कॉमन है और उनमें पैसा नहीं लगता। अब सूर्य का सबसे बड़ा उपाय ये है कि जो लोग वास्तु कराने जाते हैं ना, वो वास्तु उन्होंने अगर देख के खरीदा है तो इतना समझ लीजिए, घर के अंदर रोशनी आनी चाहिए सूर्य की। सूर्य आपके घर के अंदर पीपिंग होना चाहिए, और अगर सूर्य है, आता है, दिखता है, तो नथिंग लाइक इट, आप उस रोशनी में बैठे और अपने जाप किया करें। अदरवाइज सूर्य की रोशनी में बैठ के आपके जो भी इष्ट देव हैं उसके जाप किया करें। अब सूर्य का बहुत बड़ा उपाय है कि आप जो हैं अपने पिता के पैर रोज छुआ करें। आप सूर्य का तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड सारे कागजात जो हैं वो संभाल के रखें। आप चौथा उपाय ये कर सकते हैं कि आपकी जो घर में इलेक्ट्रिसिटी है उसको वेस्ट ना करें। तो जब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी तो सूर्य जो है वो बचा रहेगा, खर्चा कम होगा सूर्य का तत्व, और आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। पांचवा उपाय सूर्य का ये है आपके लिए कि सूर्य की रोशनी में बैठ के सांस खींच के ओम बोलें, कटोरी में पानी रखें, आसन बिछाएं और ओम बोल बोल के उसके ओम के अंदर निहित गायत्री के जाप करें, जिससे ओम और गायत्री दोनों का फायदा हो और इससे आपका आत्म तत्व जागृत होगा। रोज सुबह उठकर आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, और बाकी सब राशियां जो हैं सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य के 12 नाम पढ़ें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाले हुए हैं। सूर्य क्या है? आत्मा है। और ये लास्ट उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जो कि लास्ट नहीं है, बहुत सारे उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, जैसे बोलते हैं ना कि संडे के दिन आप गेहूं खिला दीजिए और बैल को आप गुड़ खिला दीजिए। मैं इन उपायों में कम मानती हूँ और प्रैक्टिकल उपायों में मैं ज्यादा मानती हूँ। तो सूर्य जो है वो प्रैक्टिकल उपाय क्या है, सूर्य क्या है, सब बोलते हैं ना ज्योतिष कि सूर्य आपकी आत्मा है। तो सूर्य आपकी आत्मा है, तो आत्मा को कैसे जगाना है? सूर्य के आगे बैठ के ध्यान करना है सुबह सुबह। तो सूर्य के आगे बैठ के जितने भी लोग ध्यान करते हैं उनका सूर्य बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। सूर्य से रिलेटेड कोई समस्या हो तो वो निराकरण हो जाता है। चलिए अब हम मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा सूर्य के उच्च का होने से।
ये जानते हैं। मेष राशि, हालांकि चल रही है आपकी 7.5, लेकिन इस दौरान आपका माइंड पावर इतना बढ़ जाएगा जब लग्न में सूर्य आएंगे, केंद्र में आएंगे और आपके लग्न में जब आएंगे तो सूर्य क्या है, प्रकाश है, प्रकाश पड़ जाएगा दिमाग के ऊपर। लग्न क्या है, दिमाग है। लग्न क्या है, आपका व्यक्तिमत्व, आप। तो आप इतने तेजस्वी ओजस्वी हो जाएंगे कि आपको सब चीजें साफ साफ नजर आएंगी करना क्या है। आपको अवार्ड्स मिलेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके काम होंगे, ओहदा, इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड काम और आपके बच्चों से रिलेटेड काम, आपके कई सारे ऐसे काम जो जैसे आपका भाग्योन्नति से रिलेटेड काम, क्योंकि यहाँ पंचम भाव जो सूर्य का भाव है वहां से नवम जा रहा है सूर्य, तो अपने से नवम चले गए तो मतलब भाग्य के घर में चले गए। बच्चों की मदद से या अपनी दिमागी कौशल से आपका नसीब जाग जाना, आपके पढ़ाई से आपका नसीब, आपके ज्ञान से आपका नसीब जाग जाना, व्यवसाय बनना और इंक्रीमेंट होना, आदर होना, इज्जत होना और साथ साथ में आपके ज्ञान का बढ़ जाना, क्योंकि ये अपने से नवम भाव जो होता है वो गुरु का घर होता है। तो सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। तो मित्रों से सहयोग और साथ साथ में आपके कोई भी ऐसा काम जो आपको गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना था तो वो हो जाएगा। आप कर सकते हैं सूर्य के 12 नामों का जाप, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जाप, या आप कर सकते हैं मंगल के उपाय, सूर्य के उपाय। वृषभ राशि, द्वादश भाव में उच्च के हो जाएंगे सूर्य। अब द्वादश भाव कहाँ का, विदेश का है, बीमारियों का है, केसेस का है और शैया सुख का है, प्रेम प्रसंग का है। तो आप ये समझ लीजिए द्वादश भाव के अनुसार आपके विदेश में बड़ा काम, एडमिशन्स, वीजा लगना, ग्रीन कार्ड होना, ये सब भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपके खर्चे भी उच्च कोटि के हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम हो सकता है, उच्च प्रगाढ़ प्रेम प्रसंग हो सकते हैं और साथ साथ आपके कुछ ऐसे काम जैसे पढ़ाई, विद्या, अध्ययन से रिलेटेड थे वो भी हो जाएंगे। माता पक्ष के सपोर्ट से ये सब होने वाला है, घर के हेल्पर्स और कुछ आपके काम जो वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे उनकी मदद से आपके ऐसे काम बनेंगे जो आपने कभी सोचा न था। अब आप याद रखें कि आपको घर की रेनोवेशंस वगैरह अगर करनी है तो उस पर भी खर्चा हो सकता है अंधाधुंध, और आपको वाहन खरीदना है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ेंगे। माँ का कॉन्फिडेंस खूब बड़ा रहेगा, आपके साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़ी हो जाएंगी। आप सूर्य के उपाय ना करें, लेकिन आप सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम के जाप कर सकते हैं या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बुध और शुक्र के उपाय। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके पराक्रम, उत्साह, साहस, नौकरी, आपकी यात्रा, आपके उच्च कोटि की यात्रा और साथ में आपके छोटे भाई बहन, इन सब के कारक होते हैं सूर्य। और आपकी निकल पड़ेगी जब सूर्य जो है उच्च के हो जाएंगे और आपके कई सारे काम, पैसों से रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडी से बड़ा पैसा मिलना, इंक्रीमेंट होना, ओहदा होना, केसेस विवाद से निकल जाना, छोटे बड़े भाई बहनों से मदद मिलना, पिता से मदद मिलना और कोई बड़ा टेंडर आवेदन पास हो जाना, यात्राएं बड़ी शुभ होना और एंजॉयमेंट भी मिलना और आपका ओहदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, ये सब मुझे दिखता है। आपके लिए ये महीना बहुत ही शुभ है, बधाई हो। आप कर सकते हैं सूर्य के सभी उपाय, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। सूर्य के मंत्र और गायत्री मंत्र सभी के जाप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी जो है दशम चले तो अपने से नवम, मतलब परिवार की मदद से कामकाज का बढ़ जाना, बोलचाल की भाषा की वजह से कामकाज बढ़ना, उसकी मदद से पैसे आना और खूब सारा नाम काम, आपका यश गौरव खूब फैलना, ओहदा मिल जाना, इंक्रीमेंट होना, बड़ा पद मिलना और साथ में परिवार का सौहार्द मिलना, बोलने की ऐसा कोई काम करते थे जिसमें बड़ा यश मिल जाना। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि आपके चेहरे पर बड़ा तेज आएगा। भाषण देने वाले नेता अभिनेताओं के लिए यह समय बहुत अच्छा है और अगर आप अभिनेता भी हैं, नेता भी हैं तो खूब नाम धाम कमाना या कोई भी प्रकार की कोई जीत आपको हासिल हो जाना दिखती है मुझे। धन संचित होने की भी पूर्ण संभावनाएं हैं। आप कीजिए सूर्य के उपाय और आप सूर्य के सभी मंत्रों का जाप कीजिए। सिंह राशि, आपके तो लग्नेश हैं और आपकी चल रही ढैया, तो ये एक रिलीफ पीरियड है आपके लिए। कैश कीजिए, अभी बता दिया है मैंने कि ये 1 महीने में आप अपने सारे काम निपटा सकते हैं। आपके लग्न से
भाग्य में चले गए आपके लग्नेश, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी वर वधु के चयन, आपका नसीब का जाग जाना, आपकी वजह से नसीब का जागना, आपकी स्व की कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े काम हो जाना, पिता की मदद से गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम हो जाना, आपको यात्राओं में बहुत ज़्यादा सुख मिलना, बहुत बड़े बड़े काम आपके बन जाना जो शुरू किए थे, और ऐसे काम बन जाना जो जिसमें पढ़ाई विद्या अध्ययन की आपको चाह थी तो वो भी आगे हो सकता है। पिता से बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है, यात्राओं में बहुत ज़्यादा फलीभूत हो सकती हैं यात्राएं, और साथ साथ आपका नसीबा जाग सकता है। आप सूर्य के सभी उपाय और सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य महाराज जो है आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो अपने से नवम गए, तो इसका मतलब फॉरेन के कामों से आपके कई सारी ऐसी नई उपलब्धियां, जैसे आपके साथ फॉरेन के कामों में ससुराल वाले हो जाएं, या आपके विवाहित जीवन के साथी हो जाएं, या कोई नया काम शुरू हो जाए, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है, और फिलहाल अपनी तबीयत भी ठीक रखें तो अच्छा है, क्योंकि द्वादश का स्वामी अष्टम में जा रहा है, तो वो डायग्नोस तो कर देगा कि आपको क्या बीमारी है, हड्डी क्यों दर्द होती है, दांत क्यों खराब है, आंखें क्यों खराब है, लेकिन आपको इलाज भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको इस बात से फायदा हो जाएगा कि आप अपना सब कुछ जो है लाइन पर ला सकते हो हेल्थ वाइज, और आपके कई सारे काम करने के लिए ये सूर्य महाराज जो हैं द्वादश से अष्टम में आ गए हेल्थ से रिलेटेड। अब प्रेम संबंध हो तो थोड़े से खटाई में पड़ सकते हैं, लेकिन उनका साथ अवश्य रहेगा, छूटेगा नहीं। और आपके कोई विदेश रिलेटेड काम हो तो संभल के करें, जो भी करना है आपको सक्सेस मिलेगी और आपका काम बनेगा आगे चल के भी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, आपके लाभेश हैं और जाके बैठे सप्तम में। सप्तम में सूर्य नीच के तो हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, लेकिन लाभ भाव का स्वामी जब सप्तम में आता है तो आपके लाभ का फायदा व्यवसाय को हो जाना, आपके लाभ मतलब इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, काम बढ़ाने को, नसीब जगाने को, और विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से मिलकर आप बड़ा काम कर सकते हैं। वहीं पर इन्हीं की मदद से केसेस विवाद से निकल, झगड़ेबाजी से बाहर निकल सकते हैं, और इन्हीं की मदद से आपको धन लाभ भी हो सकता है, पैसा भी मिल सकता है। आपके पिता की मदद से आपके कई सारे काम हो सकते हैं, ताया चाचा की भी मदद मिल सकती है। ये भी याद रखें कि आपका गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई बड़ा काम है तो उसमें भी यश मिलेगा, लेकिन अपनी तबीयत थोड़ी संभालें तो अच्छा है, क्योंकि लग्न पर सूर्य की दृष्टि रहेगी और आपके लग्न के ये मित्र नहीं है। आपके लिए सूर्य के उपायों में सिर्फ सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम के जाप करना ठीक रहेगा, और साथ साथ आप जो हैं वो दुर्गा की आराधना करते रहें, चंडी की आराधना सूर्य की रोशनी में कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए, आपके दशम भाव का स्वामी है, अपने से षष्ठ गया, तो सूर्य षष्ठ में बहुत अच्छे माने जाते हैं। दिग्बली जैसे दशम में होते हैं वैसे षष्ठ में भी इस घर में भी उनको बहुत बल मिलता है, और जो आपके कार्य हैं उनमें कुछ लोन्स चाहिए, आपके कार्य बनाने के लिए नौकरी चाहिए, पैसा आगे चाहिए, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार चाहिए, बड़े लोन्स चाहिए, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। आपके मामा पक्ष से सहयोग, आपके बड़े बड़े गवर्नमेंट रिलेटेड काम, आपके विदेश रिलेटेड काम बनाने के लिए ये सूर्य महाराज तत्पर हैं। पिता से संपूर्ण सहयोग और आपके कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट भी आपको संपूर्ण रीति से मिलते हैं। मामा पक्ष के भी सपोर्ट आपको मिलते हैं, और आप निश्चित स्वरूप से इतना समझ लीजिए कि आपने कोई डील करनी है तो आपकी वो डील अब होके रहेगी, लेकिन अपना पैसा संभल कर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उच्च कोटि के शत्रु विरोधी भी तैयार हो जाएंगे। धनु राशि, आपके भाग्येश होते हैं
अब देखिए धनु राशि वालों का बहुत दिनों से शादी की बातें चल रही थी और शादी की बातें हो नहीं रही थी। ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके भाग्येश जब आपके पंचम में आएंगे और वहां से गुरु एक्टिव हो जाएगा 14 तारीख को, तो इस दौरान पहले बातें चल सकती हैं कि आपका कहीं शादी हो जाए, क्योंकि शनि भी आपके चतुर्थ में आए तो स्थानांतरण तो होना ही है। तो जो लड़कियां हैं खासकर धनु लगन की, आपके नसीब जाग जाना या कोई बड़ा काम हाथ में आ जाना जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, उजाला पड़ जाए, मुझे करना क्या है। इतने दिनों से आप अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ना शादी के लिए ना काम के लिए, वो आप लेंगे और ये पीरियड आपको बहुत सपोर्ट करेगा कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी के लिए, जो फौरन आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान मार्ग अवरुद्ध था तो ज्ञान मार्ग अचानक खुलेगा और दिमाग पर प्रकाश पड़ेगा। करना क्या है, बच्चों से रिलेटेड उन्नति दिखती है, उनके पढ़ाई विद्या में भी उन्नति, पिता की उन्नति भी दिखती है। आप उनके साथ मिलकर व्यवसाय कर सकते हैं, तो आपको हैं बधाइयाँ। आप सूर्य के सभी उपाय करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है और मंत्र जाप भी डाल रखे हैं। मकर राशि, आपके लिए सूर्य महाराज जो हैं ये अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और जाकर चतुर्थ में बैठते हैं। तो अष्टम भाव रोग कारक या ऐसे माना गया है कि अष्टम भाव ऐसा है, लेकिन वहां से नौम चले गए तो ये ससुराल का भी कारक भाव है, विवाहित जीवन का भी कारक भाव है। तो उनकी मदद से, ससुराल पक्ष या विवाहित जीवन की मदद से आपको घर में सुख चैन मिलेगा। उच्च कोटि का रेनोवेशन, उच्च कोटि की प्रॉपर्टी मिलना उनकी मदद से, या कोई जैसे ससुराल पक्ष कभी गिफ्ट कर देता है अपने बच्चों को, और उच्च कोटि का वाहन आना, ये सब भी हो सकता है। आपके जो मातहत लोग काम कर सकते हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर दें, प्रॉपर्टी वाहन लेने की चर्चाएं हो और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई बिल्डिंग वगैरह का बिजनेस करते हैं, बिल्डर वगैरह का, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, लेकिन संभल के करें जो भी काम करना है। आपके लिए सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप उचित रहेंगे। कुंभ राशि है, कुंभ राशि की उतरती हुई 7.5 मतलब के लास्ट के 2.5 साल चल रहे हैं, और इन 2.5 सालों के बीच जब आपके सप्तमेश उच्च के हो जाते हैं पराक्रम भाव में, तो जो इतना मन दुखी था, जितना प्रभावित था कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, अचानक से काम मिलना, अचानक से नौकरी मिलना, यात्राओं में फायदा हो जाना, छोटे भाई बहनों से मदद मिलना, विवाहित जीवन से मदद मिलना, कुछ बातें ऐसी हो जाना जिससे मन प्रफुल्लित हो जाए और खुशियां आ जाए आपके जीवन में वापस, ऐसा कुछ घटित होने वाला है। व्यवसाय बढ़ने वाला है और आप आनंदित स्वरूप से आगे बढ़ोगे। कोई बड़ी नौकरी, ओहदा, इंक्रीमेंट साफ साफ दिखता है। गवर्नमेंट बॉडी से कोई सपोर्ट दिखता है और एक बुरी साया, बुरा छाया जो थी बुरी आपके ऊपर, वो छटने वाली है। आपके कोई यात्रा ऐसी हो जाएगी जिसमें बहुत आपको आनंद आएगा और आप अपने विवाहित जीवन के साथी और व्यवसायिक जीवन के साथी से भी ढेर सारा सपोर्ट पाओगे। आपको अपने पिता से भी सपोर्ट रहेगा। आप सूर्य की रोशनी में बैठ के हरे कृष्णा के जाप किया करें, जो आपको बहुत सुहाएंगे। ये भी याद रखें कि आपके उत्साह की पराकाष्ठा देखकर लोग कहेंगे कि हाँ, ये बंदा जुझारू है। मीन राशि, अब देखिए 7.5 शुरू हुई है और 7.5 शुरू हुई तो मन थोड़ा सा आपका विचलित था इन पंचग्रही योगों के कारण, जो कि अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके 7.5 भी है और आपके लग्न से अब सूर्य निकले। सूर्य अच्छा था लेकिन शनि बैठे थे ना साथ में और राहु बैठे थे, तो सूर्य कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो सूर्य अब निकल गए। द्वितीय भाव में आकर गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड बड़ा फायदा पैसे का कराते हैं। बोलचाल की भाषा से कोई भाषण वगैरह देने वाले नेता अभिनेता लोग अपना कर्तव्य दिखाएंगे और पैसा ला पाएंगे, संचित धन कर पाएंगे। परिवार में खुशी, चेहरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे दांत आंखों में कोई समस्या है तो उसका निदान मिल जाना, कोई समस्या है, आपको पुराना रोग है तो उसका निदान मिल जाना, और आपके कुछ काम ऐसे हो जाना जिससे आपके मामा पक्ष के सपोर्ट हो जाए। आपको कोई व्यवहार करना था पैसों से रिलेटेड, वो हो जाए और आप अपने परिवार की मदद से बहुत आगे निकल जाएं। याद रखें कि इसमें आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, उनको एकदम से नेगेटिवली हटा नहीं सकते, लेकिन आपको जितना इस बार सपोर्ट है ना अपने कार्यों का, वो आपके बोलचाल की भाषा, आपके परिवार और आपके मामा पक्ष से है, उनसे ले लीजिएगा। संचित धन के जितनी पॉलिसी, जो लोग होते हैं ना रिटायर हो जाते हैं, अपने पैसों को लगाना है उनको, अपना पैसा वो बराबर लगा सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा। सूर्य के
उच्च के हो जाने के बाद फिर कोई चर्चा लेकर इस तरह मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट अवश्य लिखिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार हो सकता है वो भी बताएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।